कनाडा से सामने आया चौंकाने देने वाला आंकड़ा। साल 2025 की शुरुआत में कनाडा में 8 लाख से ज्यादा लोग आए, लेकिन फिर भी देश की आबादी में सिर्फ 20,000 लोगों का ही इंक्रीज हुआ। यह आंकड़ा जितना चौंकाने वाला है उतना ही सवालों से भरा हुआ भी है। आखिर बाकी के 7,80,000 लोग कहाँ चले गए? अगर आप भी कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी और उसके पीछे की हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जो आमतौर पर छिपा दी जाती है। 2025 में कनाडा में इमिग्रेशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मीडिया हेडलाइंस इस बात से भरी रहीं कि लाखों नए लोग देश में आए, लेकिन असल सच्चाई ये है कि कनाडा की कुल जनसंख्या में सिर्फ 20,000 लोगों का इजाफा दर्ज किया गया। और यही अंतर आज इमिग्रेशन सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। आंकड़ों की माने तो इन लाखों नए आने वालों में 6.85 लाख लोग नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स थे, यानी कि ऐसे लोग जो वर्क परमिट, स्टडी वीजा या विजिटर वीजा पर आए थे। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ ही समय में कनाडा छोड़ भी गए, जिससे स्थायी जनसंख्या में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। इसका सीधा असर कनाडा की हाउसिंग सिस्टम पर पड़ा है। कई शहरों में किराए 30% से 40% तक बढ़ चुके हैं। ब्रैम्पटन में तो एक केस में 6 कमरों के एक घर में 28 स्टूडेंट्स एक साथ रहते पाए गए। इतनी भीड़ भाड़ और बढ़ती मांग ने हाउसिंग को एक बड़ी चुनौती बना दिया है। सिर्फ हाउसिंग ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस बोझ को झेल रहे हैं। स्कूल और अस्पताल अब भी पुराने डाटा के आधार पर संसाधन प्लान करते हैं, जिनमें नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स शामिल नहीं होते। इसका नतीजा है ओवरक्राउडेड क्लासरूम, इमरजेंसी शेल्टर की कमी और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स के लिए महीनों की वेटिंग लिस्ट। इनके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज वीजा मिल्स बन चुके हैं जो पढ़ाई से ज्यादा वीजा दिलाने पर फोकस करते हैं। ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़ती जा रही है जो स्टूडेंट्स से भारी फीस तो लेते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देने में नाकाम रहते हैं। इस भीड़ और अस्थायी वीजा धारकों के कारण अंडरग्राउंड रेंटल मार्केट और कैश बेस्ड लेबर का भी जमकर शोषण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में बिना किसी बीमा या सुरक्षा के लोग काम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ वर्क स्टैंडर्ड्स गिरते हैं बल्कि रेंटल डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। अब समस्या सिर्फ इमिग्रेशन संख्या की नहीं है, बल्कि फेडरल और प्रोविंशियल सरकारों के बीच टकराव की भी है। अल्बर्टा जैसे प्रांत अब ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें खुद तय करने दिया जाए कि उनकी इकोनॉमी और संसाधन कितने और किस तरह के इमिग्रेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ फेडरल कोटा के आधार पर फैसले लेना अब उचित नहीं रह गया। कुल मिलाकर 2025 में कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम कई लेवल पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आंकड़ों की पारदर्शिता, योजना की स्पष्टता और फेडरल प्रोविंशियल तालमेल की कमी साफ दिख रही है। जब तक इन बुनियादी समस्याओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक हाउसिंग, हेल्थ केयर और नौकरियों पर दबाव और बढ़ता ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस सच्चाई से वाकिफ हों, तो इस वीडियो को शेयर करें, खासकर उनके साथ जो कनाडा में बसने का सपना देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इमिग्रेशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हम हर सवाल का जवाब जरूर देंगे।